गरीब की क्रिसमस। माँ देखो ना, पिताजी को कितनी ठंड लग रही है। चलो ना घर चलते हैं। लीसा, आज से ये सड़क ही हमारा घर है। वो देखो, वो जो तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं ना, वो आसमान ही इस घर की छत है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। सड़क के हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसे में गरीब जॉनी का परिवार, पत्नी रोजी और 6 साल की मासूम लीजा सड़क पर सोई थी। इतने में एक पुलिस वाला वहां आता है और जॉनी को जोर से डंडा मारता है। जॉनी तड़प उठता है। माँ! ओह जीसस, जॉनी तुम ठीक तो हो? अरे चलो चलो, उठो यहाँ से, ये जगह खाली करो। तुम यहाँ नहीं सो सकते। नहीं, ये हमारा घर है। आप हमें यहाँ से क्यों भगा ले हैं पुलिस अंकल? अबे ओ छोकरी, दूं क्या तुझे भी खर्चा? घर का है तेरा? घर की बात सुनकर रोजी रोने लगती है। घर तो है ही नहीं। साहब, हमें यहाँ से मत भगाइए, थोड़ी तो तरस खाओ। हम गरीबों पर ही क्यों जोर आजमाते हैं आप? 2 कौड़ी का भिखारी, ये सड़क क्या तेरे बाप की है जो यहाँ आकर जम गए हो? चलो उठो यहाँ से, सड़क पर क्रिसमस ट्री लगेगा। क्रिसमस का नाम सुनकर लीजा की आंखें चमक उठती हैं। माँ, क्रिसमस आने वाली है, इस बार हम क्रिसमस मनाएंगे ना? लीजा जैसे ही क्रिसमस ट्री छूती है, पुलिस वाला उसे धक्का दे देता है। साहब, गॉड से डरो, वो सब देख रहा है। जिस तरह से आप हम गरीबों को सता रहे हो, इसका न्याय चुकाना पड़ेगा, देख लेना। साले सुअर, मुझे डराता है, अभी तेरी चर्बी झाड़ता हूँ। ये ले, ये ले। आई 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 आई। पुलिस वाला बौखला कर जॉनी को बहुत देर तक मारता है। जॉनी वहीं दम तोड़ देता है। वो पिछले 6 महीने से कैंसर की बीमारी से लड़ रहा था, जिससे उसका घर तक बिक गया और आज जिंदगी भी छिन गई। लीजा आंसुओं के साथ अपने पिता को झकझोरने लगी। पिताजी उठो, उठो माँ, पिताजी मार डाला, पुलिस अंकल ने पिताजी को मार डाला। अगर घर होता तो पिताजी नहीं मरते ना माँ। लीजा, तुम्हारे पिताजी इस वक्त गॉड की गोद में होंगे। अब उन्हें घर की जरूरत नहीं होगी, पर हमें है। एक गरीबी के चलते रोजी का परिवार न सिर्फ सड़क पर आया, बल्कि उसका परिवार बिखर गया। पर अब रोजी को यह समझ में आ गया था कि अगर उसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे अपने लिए छत खुद खड़ी करनी होगी। रोजी ने एक कचरे के कंपाउंड में झोपड़ी बना ली, जहां बहुत से गरीबों की बस्ती थी। घर में रहकर पेट नहीं भर सकती, मुझे काम ढूंढना होगा। गॉड, मेरी मदद करना। रोजी सुबह होते काम ढूंढने निकल जाती, जहां उसे मार्था के घर में काम मिल जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब हर तरफ क्रिसमस का शोरगुल दिखने लगता है। और एक दिन, माँ, आज मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? लीजा को काम पर ले गई तो मार्था मैडम गुस्सा करेंगी। क्या करूं? माँ, मुझे ले चलो ना, बस आज के लिए। ठीक है लीजा, पर वहां चलकर एक जगह पर बैठना। रोजी लीजा को पैदल चलते हुए काम पर ले आती है। सड़क पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। लीजा की फटी फ्रॉक देखकर जेनी उसका मजाक उड़ाने लगी। मम्मी देखो ना, उसकी फ्रॉक कितनी फटी हुई है, ये गरीब है ना? अपनी फटी फ्रॉक को देखकर नन्ही लीजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सर नीचे करके रोने लगी। ये देखकर विल्सन ने कहा, जेनी, ऐसा नहीं कहते। पता है, गॉड जीसस बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और गॉड की नजर में हम सभी एक हैं। अरे इसके पैर में चप्पल भी नहीं है। क्यों रोजी? वो साहब, चप्पल टूट गई है, पैसे नहीं कि सिलवा सकूं। मार्था, जेनी की कई जोड़ी बैली रखी होंगी ना, एक लीजा को दे दो। ये सुनकर मार्था चिढ़ गई। विल्सन, अगर तुम दुनिया के ऐसे हर गरीब की दया दिखाती रहोगे ना, तब तो हो गया। ए लड़की, चल तू नीचे बैठ। कल ही सोफा कवर चेंज किया है। क्रिसमस पर घर में गेस्ट आने वाले हैं, मुझे गंदगी नहीं चाहिए। और तू रोजी, चल जल्दी से पूरे घर में लाइट्स लगा दे, फिर क्रिसमस ट्री भी सजाना है। मासूम लीजा मार्था के डर से ठंड में भी जमीन पर बैठ गई। मार्था ने चिढ़कर रोजी को हजारों काम थमा दिए, जिसमें कि रात बीत गई। क्रिसमस ट्री सजने के बाद मार्था का घर बहुत ही सुंदर, एकदम आलीशान लग रहा था। तभी विल्सन लौटता है। डैडी आ गए, डैडी आ गए। ये लो जेनी, तुम्हारी क्रिसमस ड्रेस। डैडी, ये दूसरा बॉक्स किसके लिए? ये लीजा के लिए है। ये सुनकर मार्था जल गई। विल्सन, तुम क्यों इन गरीबों को मसीहा बन के दिखा रहे हो? कोई जरूरत नहीं इन गरीबों को इनकी औकात से बाहर का तोहफा देने की। रोजी,
उठा अपनी बेटी को और निकल। तेरा हिसाब मैं क्रिसमस के बाद करके भेजूंगी। मगर मार्था मैडम, मैंने क्या किया है? मुझे काम से मत निकालिए माँ, काम से मत निकालिए। बस यही आंसू दिखाकर तुम गरीबी का नाटक करती हो ताकि लोगों को तुम पर दया आ जाए। घमंड से भरी मार्था उन्हें धक्का देकर निकाल देती है। रोजी लीजा को लेकर आ जाती है। उस दिन अगले दिन भी पैसे न होने के कारण उन्हें भूखा सोना पड़ता है। पर इन 2 दिनों रोजी चर्च की सफाई करती है और गॉड के आगे रोते हुए कहती है, गॉड, कल क्रिसमस है मगर मुझ गरीब के पास कुछ भी नहीं कि मैं क्रिसमस मना सकूं और अपनी लीजा को थोड़ी खुशी दे सकूं। लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। आज मैं मांगती हूँ, गॉड कुछ ऐसा कीजिए कि हम गरीब भी क्रिसमस मना सके। प्रार्थना के बाद रोजी आंसू पोंछकर लीजा को चर्च से झोपड़ी में लेके चली आती है। माँ, कल गॉड हमारे घर आएंगे ना? हाँ लीजा, गॉड आएंगे। वो हमें क्रिसमस गिफ्ट भी देंगे ना? मैंने गॉड को लेटर लिखा था कि वो सेंटा से मुझे गिफ्ट में एक नई फ्रॉक भिजवा दे और केक, चॉकलेट और बिस्किट भी। अगली सुबह क्रिसमस आ जाता है। हर किसी का घर क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। सुबह से शाम बीत जाती है। लीजा कड़ाके की ठंड में झोपड़ी के बाहर बैठी खुद में कांपती हुई बड़बड़ाती है, गॉड आएंगे, मैंने कहा गॉड आएंगे। कुछ भी बनाने को नहीं है। तभी रोजी जरा सा आटे का चोकर रखा हुआ देखती है जिसकी वो एक रोटी बनाकर लीजा को खिलाने लगती है। तभी एक 80-90 साल का कुबड़ा भिखारी जिसके शरीर पर कई घाव थे वहां आता है। बेटी, कुछ खाने को दे दो, आज तो क्रिसमस है, कुछ खिला दो। लीजा अपने हिस्से की वो रोटी भिखारी को दे देती है। लीजा, तुमने अपने हिस्से की रोटी उन्हें क्यों दे दी? अब तुम क्या खाओगी? घर में कुछ भी नहीं बचा है, ना हमारे पास पैसे ही हैं। कोई बात नहीं माँ, हमारे लिए गॉड है ना, वो सब ठीक कर देगा। बच्ची का बड़ा विश्वास देखकर अचानक भिखारी गॉड जीसस बन जाता है। अपनी गरीब झोपड़ी में गॉड को देखकर रोजी खुशी से रो पड़ती है। ओह जीसस, आप हमारी झोपड़ी में आए हैं? हाँ रोजी, आज मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस मनाने आया हूँ। तुम दोनों ने कितनी गरीबी देखी पर अपनी रोटी भिखारी को खिला दी। आज लाखों लोग मेरे नाम से चर्च के कैंडल जलाते हैं, मगर जो कोई भी मेरे नाम से किसी गरीब या भिखारी को खाना खिलाएगा, समझो वो मुझे खिलाएगा। देख, अगर कोई तेरे द्वार को खटखटाए तो समझना वो मैं हूँ। ये कहते हुए जीसस चमत्कार करते हैं और देखते ही देखते वो गरीब टूटी फूटी झोपड़ी लाइट की झोपड़ी से जगमगा उठती है और बहुत ही बड़े बड़े क्रिसमस ट्री उनके घर के दरवाजे के बाहर जादू से आ जाते हैं। ये देखकर लीजा बड़ी खुश होती है। देखो माँ, गॉड ने हमारी झोपड़ी को कितना अच्छा सजा दिया। अब हम भी क्रिसमस मनाएंगे। गॉड, हमें केक चाहिए और फ्रॉक भी। देखिए ना, मेरी फ्रॉक एकदम फट गई है। आज आपका जन्मदिन है ना, मुझे सुंदर दिखना है। क्यों नहीं माय चाइल्ड, ये लो। फिर गॉड गरीब लीजा को एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक देते हैं और बड़ा सा केक भी। क्रिसमस का वो खुशी भरा दिन देखकर रोजी बहुत रोती है। थैंक यू गॉड, आज आपने हम गरीबों का क्रिसमस इतना अच्छा बना दिया। अब मुझे जाना होगा। मैरी क्रिसमस माय चाइल्ड। आखिर में गॉड उन्हें खुशियां देकर चले जाते हैं। लीजा और रोजी केक काट कर अच्छे से क्रिसमस मनाती हैं। क्रिसमस की अगली सुबह जब रोजी दरवाजा खोलती है तो सामने मार्था खड़ी होती है। मार्था मैडम, आप यहाँ? आई एम सॉरी रोजी, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जबकि गॉड तो हमें एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। मार्था रोजी को फिर से काम पर रख लेती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।